गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 15th ऑफ नवंबर। ओके, और सैटरडे का डे है। ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, अच्छे से आप लोगों की स्टडी चल रही होगी और जो क्लासेस है वो आप लोग रेगुलर बेस पे देख रहे होंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्लासेस स्पेशल प्रैक्टिस सेट से, क्योंकि हमारा फाउंडेशन क्लास हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये स्पेशल प्रैक्टिस सेट से जो आप लोगों का 12 नवंबर से स्टार्ट हुआ है टिल 21 नवंबर तक रहेगा। टाइमिंग क्या रहेगी इसकी? डेली 4 PM, राइट? ये डेली 4 PM को रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा क्लास है वो फाइंड वन पजल, मतलब एक वीडियो में आपके 5 पजल कराए गए। तो ये पजल नंबर 1, पजल नंबर 2 और ऐसे और 3 पजल है। ठीक है, तो जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तब हम उन तीनों पे चलेंगे, राइट? तो चलिए फ्रेंड्स, आप एक बार बनाने का ट्राई करिए पजल को। ठीक है, पजल बनाने का तरीका आप लोगों को ऑलरेडी हमने सिखाया हुआ है। डेली बेसिस पे आप लोगों की जो बेसिक पजल की क्लास आती है वो आप लोग अगर देख रहे होगे तो डेफिनेटली आप लोगों को उसमें से कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, राइट? तो आप लोग ट्राई करिए पजल बनाना। फिलहाल पहले आप एक पजल नंबर 1 ट्राई करो। ठीक है, पजल नंबर 2 जब हम कहेंगे तब आप फर्स्ट ही ट्राई करो। 3 मिनट का हम टाइम देते हैं आपको। 3 मिनट का टाइम है, आप लोग पजल नंबर 1 बनाइए। 3 मिनट भी हम ज्यादा बोल रहे हैं आप लोगों को फ्रेंड्स, क्योंकि एग्जाम में आप लोगों को ऑलमोस्ट 4 पजल देखने मिलेगी। 3 से 4 तो देखने ही मिलेगी। ठीक है, सो ये हम जो भी करवा रहे हैं ये आपको कौन सा है वो देख लेंगे। एक वीडियो में 5 पजल्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप आप लोग ने बना दिया होगा, और जिन्होंने भी नहीं बनाए कोई बात नहीं फ्रेंड्स, आप लोगों को टेंशन की बात नहीं है। ठीक है, यस, आप लोगों को टेंशन नहीं करना है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को रीड करेंगे, क्वेश्चन को ठीक से रीड करेंगे, फिर कंडीशन जो होगी वो हम लिखेंगे, उसके बाद पजल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज का जो हमारा फर्स्ट पजल है क्या है? 7 people विच FGHIJKLN were promoted in 7 different months of the same year: February, April, January, July, September, October and December, but not necessarily in the same order. ठीक है, तो इस टाइप का है, मंथ बेस का पजल है। तो फर्स्ट हम लिखेंगे उसका मंथ, फेब्रुअरी, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर एंड यस दिसंबर। ठीक है, तो ये आप लोगों की बना दिया हमने। जे वॉज प्रमोटेड इन अ मंथ हैविंग 31 days। अब इसका 28 से 29, इसका 30, ये जून है, इसका भी 30, इसका 31, 30, 31, 31 दिसंबर में भी। ठीक है, जे वॉज प्रमोटेड इन अ मंथ हैविंग 31 days बट नॉट इन जुलाई। जुलाई में जे नहीं है, 31 days, दो कंडीशन चल के हम चलेंगे। ठीक है, जुलाई में नहीं है तो या तो जे यहाँ होगा या तो जे यहाँ पे होगा। ठीक है, दो कंडीशन ले लिया हमने। ओनली 3 people वर प्रमोटेड बिटवीन जे एंड एल। 1 2 3, 1 2 3, दो को साथ में लेके चलेंगे। आई वॉज प्रमोटेड इन अ मंथ हैविंग ओनली 30 days इमीडिएटली बिफोर एफ। 30 days के
पहले बिफोर एफ, तो यहाँ पे हो सकता है, राइट। कहाँ हो सकता है, आई वॉज प्रमोटेड इन अ मंथ हैविंग 30 days। देखो यहाँ तो आई नहीं आएगा, या तो आई यहाँ आएगा हैविंग इमीडिएटली बिफोर। अगर यहाँ पे रखते हैं हम, तो एफ को यहाँ रखेंगे तब जाके वो 30 में आई आएगा, राइट। एफ को वहां रखेंगे तब जाके 30 में आप लोगों का आई आएगा। सेम एज इट इज यहाँ पे हमें एफ को रखना पड़ेगा और यहाँ पे आई को रखना पड़ेगा। क्यू वॉज प्रमोटेड इमीडिएटली बिफोर के। ओके, ये कंडीशन रॉन्ग, इसमें कुछ रह नहीं है। क्यू जी वॉज प्रमोटेड इमीडिएटली बिफोर, राइट। ये कंडीशन आपकी राइट हो गई फ्रेंड्स। राइट नहीं, एक बाकी हमारा कौन सा हो गया, देखो जी हो गया, के हो गया, एल हो गया, आई हो गया, एफ हो गया, एंड जे, तो बचा आपका एच। सो ये आपकी कंडीशन थी फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, पजल आरआरबी पीओ एंड क्लर्क लेवल का पजल है फ्रेंड्स। तो इस टाइप के पजल्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है, राइट है फ्रेंड्स। चलिए अब दूसरा पजल आप ट्राई करिए बनाने का। दूसरा पजल आप ट्राई करिए बनाने का, फिर हम बनाते। अगेन 2 मिनट्स आप लोगों को दे रहे। टू मिनट्स है आप लोगों के पास। फिर इसके बाद हमारी 2 पजल रह जाती है। ये था हमारा मंथ बेस्ड पजल। ठीक है, उसके बाद ये जो पजल है सेकेंड वन आपका लिनियर वाला है, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया। ठीक है, और 3 जो पजल रहती है वो आपको, ये हमारा खत्म हो जाए सेकेंड, उसके बाद थर्ड वन आपको करवाते हैं। ठीक है, चलिए आई होप आप लोग ने बना दिया होगा। ठीक है, ओके, आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे पजल के। 12 person are sitting in a 2 parallel row containing 6 person in each a way that there is equal distance between the adjacent person. In row 1, F, G, H, I, J and K are seated and all of them are facing south. तो 2 रो है। ठीक है, आप लोगों का 2 रो है, राइट। कितने हैं टोटल, 12। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ओके, सब देख रहे हैं साउथ 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 साउथ। ये देख रहे हैं नॉर्थ 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 नॉर्थ, नॉर्थ ही होगा।
In row 2, L, M, N, O, W, and X are seated in all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row facing another member of the row. So friends, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो आप लोगों का सिर्फ क्वेश्चन को समझने के लिए इंफॉर्मेशन था। एक्चुअल में पजल आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्या है दिखा देते हैं हम आपको। I sit third to the right of G. I sit third to the right of G. अब देखो, जब भी डायरेक्शन का क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास, अगर आप लोगों को समझ नहीं आता है तो ये आप लोग बना सकते हो। ठीक है, अब साउथ की तरफ देख रहे हैं। क्या बोला है? आई सी थर्ड टू द राइट ऑफ जी। जी के थर्ड राइट में बैठे हैं आई। ठीक है, इधर आई और जी सीट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। या तो आई या तो जी एक्सट्रीम एंड में बैठे हैं, तो हम ले रहे हैं जी को यहाँ लेते हैं हम 1 2 और यहाँ पे आता है आपका 3। ठीक है, द वन हु फेस जी, जो भी फेस कर रहा है जी को, सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू। 1 2। ठीक है, ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एम एंड एक्स। एम एंड एक्स नीचे है, एम और एक्स, तो ये ओनली 2 पर्सन है, तो इसकी कंडीशन हम यहाँ लिखेंगे ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन एम और एक्स। ठीक है, नीदर एम नॉर एक्स सीट एट एनी एक्सट्रीम ऑफ द रो। एंड में नहीं है तो यहाँ पे ही सेट हो पाएगा, या तो हमें यहाँ पे x रखना पड़ेगा। देखते हैं क्या है। एन इमीडिएट नेबर ऑफ m faces the one who sit to the left of third to the left of f। अब देखो, एन इमीडिएट नेबर ऑफ m, जो भी इमीडिएट नेबर होगा m का वो फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में। ठीक है, h एंड g आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। h एंड j यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, तो इसको हम यहाँ लिखेंगे h एंड j इमीडिएट नेबर। n sits second to the left of L। n sits second to the left of L। L के सेकेंड लेफ्ट में बैठिए कौन? n। J does not face immediate neighbor of O। O का जो भी immediate neighbor होगा J को फेस नहीं करेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी सारी कंडीशंस। अब इसको बनाएंगे हम लोग। ओके, क्या बोला था? x और m के बीच में 2 है और दोनों ही लास्ट में नहीं बैठे। x को यहाँ लेते 1 2, यहाँ पे आपका m आता है। ठीक है, ये कंडीशन हो गई हमारी। j के थर्ड ये वाली हो गई। ओके, h और j साथ में है। अब देखो, ये हो गया हमारा ओके। इस साइड जो भी बैठा है, ओके इस साइड, ओके इस साइड जो भी बैठा है वो j नहीं होना चाहिए। देखो, ये एंड में नहीं है। ठीक है, ये तो हो गया हमारा h और s। राइट, क्या लिखा है? h और j के बारे में। h एंड j आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। h और j इमीडिएट नेबर है किसके? देखो, यहाँ पे h ले लिया हमने, यहाँ पे j ले लिया। ठीक है, अब j के आसपास जो भी है o का ओके। ठीक है, ये ठीक है, ये कंडीशन भी हमारी हो गई। यहाँ पे कौन बचता है हमारा? g हो गया, h हो गया, h हो गया, i हो गया, j हो गया। अब बचा k एंड f। j डज नॉट फेस द नेबर। ओके, L के सेकेंड लेफ्ट, L के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है। ओके, L के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है, तो ये कंडीशन भी हमारी हो गई।
अब नीचे में से कौन बचा है, n हो गया, x हो गया, l हो गया, w हो गया, m हो गया, तो बचा आपका o। यहाँ पे दो कैसे रह गए हमारे, k और f रह गया है। तो k के रिगार्डिंग, k के रिगार्डिंग क्या था हमारा, in therefore given arrangement I take third to the right, either I or j at extreme end, the one faces okay। ओके ये रहा, देखो एक ये बचा था ना, एन इमीडिएट नेबर ऑफ m, जो भी इमीडिएट नेबर होगा m का, द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ f, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ f, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ f, देखो द वन हु फेस, ये वाला था ओनली, ये था फ्रेंड्स, इधर द वन हु फेस g6 नहीं, ये भी नहीं था हमारा, ये रहा एन इमीडिएट नेबर ऑफ m, जो भी इमीडिएट नेबर है m का, द वन हु सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ f, 1 2 3, इसका जो भी नेबर है, ये आपका f, ये आपका आएगा k। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को पजल समझ आई होगी। अगर नहीं भी समझ आई है फ्रेंड्स, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, आपके जो भी डाउट है वो हम ले लेंगे। ठीक है, कल आप लोगों की लाइव सेशन की क्लास होगी, तो प्लीज आप लोग आ जाना। ठीक है, एक बुक और पेज लेके 4 बजे वाली क्लास भी होगी, सो डोंट वरी अबाउट इट, वो भी आप लोगों की क्लास होगी। ठीक है, तो चलिए अभी हमारे 3 पजल और बाकी है, उस पे आते हैं, ये कंप्लीट कर लीजिए आप लोग। ओके, तो फ्रेंड्स ये आप लोगों का पजल नंबर 3 4 एंड 5 है। ठीक है, तो आप बनाइए पजल नंबर 3, आपको टाइम देते हैं। ओके, आप लोग ट्राई करिए पजल नंबर 3। ओके, आप लोग एक काम करना फ्रेंड्स, ये पजल को हम बनाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को रीड करते हैं जैसे पजल बनाते हैं। आप लोग जब ये वीडियो देखो तो स्टॉप करना, पहले आप खुद से ट्राई करना, उसके बाद पूरा वीडियो देखना। राइट है, ठीक है, चलिए बनाते हैं अभी हम पूरा वीडियो। ओके, पजल नंबर 3 है आप लोगों का। ओके, चलिए क्या कह रहे हैं, 8 person D, E, F, G, H, I and K lives in a building but not necessarily in the same order. There are 8 floors in that building and only one person lives on each floor. The ground floor is of the number 1 and the floor above it is number 2 and so on. The topmost floor of the building is number 8. So friends, यहाँ से लेकर यहाँ तक तो सिर्फ आप लोगों का इंफॉर्मेशन था। तो टोटल 8 फ्लोर की बिल्डिंग है, 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक है, only 2 persons live between the floor on which F and J live respectively. F और J के बीच में दो ही लोग बैठे हैं। ओके, K lives immediately above the floor on which E lives. E के immediate में K बैठा है। Only one person lives between the floor on which F and G respectively. ठीक है, G lives below the floor on which H lives. Immediate नहीं है, only one person lives between the floor on which H and I lives. F lives on the floor number 3. वो कंडीशन बनाएंगे हम, F और J के बीच में 2 है, F और J के बीच में 2 है, ये आ गया। इसके बाद ये कंडीशन होगी, F और G के बीच में 1 है, तो ये या तो ये G को यहाँ रखेंगे, एक G को हम यहाँ रख देंगे,
ये हो गया। जी एच के कहीं नीचे है, एच और आई के बीच में एक एक है। ओके, यहाँ रख देते हैं हम। एक बाकी एच लिव्स अबव द फ्लोर ऑन विच आई लिव्स। आई के ऊपर एच रह रहा है। ओके, आई के ऊपर एच रह रहा है तो आई और उसके ऊपर एच है। ठीक है, ये कंडीशन होगी। ई के इमीडिएट ऊपर कौन है, ये एच वाला हटा देते हैं हम। ये तो हमारे पास तीन बने हुए हैं। ठीक है, क्या बोला है, ई के इमीडिएट ऊपर के है। ई के इमीडिएट ऊपर के है। यहाँ पे आप लोगों का बचता है ई के इमीडिएट ऊपर के है, राइट। यहाँ पे भी हम ई के इमीडिएट ऊपर के है। उसके बाद एच को यहाँ रखेंगे हम, एच को यहाँ रखेंगे। एक दो नहीं, एच यहाँ पे आएगा तब जाके आई यहाँ पे आएगा। सेम एज इट इज आई और एच के बीच में एच यहाँ पे, आई यहाँ पे, एक यहाँ पे रहता है। ये हुआ हमारा, ये आई वाला हो गया हमारा। एच के नीचे जी रहता है। ठीक है, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब बचता कौन सा है हमारे पास, बी बचता है। तो डी यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आएगा। अब देखो, एच के नीचे जी था, तो ये तो कंडीशन रॉन्ग हो गई आपकी, ये आपकी कंडीशन राइट है। ठीक है, एच के नीचे जी आ चुका है हमारा। ठीक है, तो जैसा था हमने उसी तरह से किया है। ठीक है, आई होप आप लोगों को पता चला होगा, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। उसका बदल यहाँ करेंगे। 6 boxes U, V, W, X, Y, Z were placed on one above the other on the single stick but not necessarily in the same order. आप लोग बनाने का ट्राई करिए फ्रेंड्स। चलिए हम ही स्टार्ट कर देते हैं। 6 boxes U, V, W, X, Y and Z were placed on one above the other in the single stick but not necessarily in the same order. The lowest number box is number 1 and box immediately is 2 and so on. टोटल 6 बॉक्सेस है, तो 6 5 4 3 2 1। ठीक है, y was placed at box 3, y यहाँ पे, u was placed adjacent to y। इसका कंडीशन का मतलब क्या होता है, उसके साथ u was placed adjacent to y, तो या तो u यहाँ आएगा या तो u यहाँ आएगा। दो कंडीशन बनाएंगे हम। या तो u यहाँ पे आएगा या तो u यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। 2 boxes were placed between u and z। ठीक है, w was placed at top, w टॉप में है। ओनली 1 box placed between w and v। w टॉप में है और w और v के बीच में एक कंडीशन रॉन्ग, ये वाली। ये अब बचा क्या हमारे पास, u हो गया, v हो गया, w हो गया, x। कंडीशन राइट, मतलब पजल सॉल्व। ठीक है, तो ये क्लर्क बेस का पजल था। इसके पहले जितने भी करा पीओ बेस का था, ये दोनों क्लर्क का है फ्रेंड्स। ठीक है, राइट। 5th क्वेश्चन के लिए हम आपको यहाँ पे बनाते हैं, इसको रब करते हैं। तब तक आप ट्राई करिए, अगर आपसे होता है तो। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन बनाने का ट्राई करिए फ्रेंड्स आप लोग, क्योंकि आप लोग ट्राई नहीं करोगे तो एग्जाम में आप लोग किस तरह से बनाओगे, आपको ट्राई करना है। ये प्रैक्टिस इसलिए ही है
कि आप लोगों की जो फाउंडेशन क्लास हुई है उसके बेस पे ही ये प्रैक्टिस हमने बनाई है। ठीक है, तो आप लोग 5th क्वेश्चन करिए। 5th क्वेश्चन आप लोग करिए। ठीक है, ओके, हम बनाते हैं यहाँ पे। चलिए, 7 person L M N O P Q R are going to the temple on different days of week starting from Sunday to Saturday but not necessarily in the same order। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा बेस पे है? डेज वाइज पजल है। संडे से स्टार्ट हो रहा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, ओके। क्यू गोज ऑन ट्यूसडे, क्यू जा रहा है ट्यूसडे को, 2 बनाएंगे। आर गोज 2 days आफ्टर आफ्टर क्यू, आर गोज 2 days आफ्टर क्यू, 1 2, तो यहाँ पे आएगा आर, यहाँ पे आएगा आर। एल गोज इमीडिएटली बिफोर आर, only 2 persons are going between L and N। ओके, एक एम को हम यहाँ रख देंगे, एक एम को हम यहाँ रख देंगे। दोनों कंडीशन साथ चल रही है अभी। एन गोज इमीडिएटली आफ्टर पी, ओ डज नॉट गो आफ्टर पी। ओके, पी एन, एन गोज इमीडिएटली आफ्टर पी, और ओ डज नॉट गो आफ्टर पी, तो ओ ऊपर आएगा। कंडीशन रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे हमारा ओ आएगा, आफ्टर पी नहीं जा सकता, तो ये आपकी कंडीशन। ठीक है, सो फ्रेंड्स, हमने इसमें टोटल 5 पजल्स किए। फर्स्ट आपका जो पजल था मंथ बेस्ड पजल था, उसके बाद लीनियर वाला था, थर्ड आपका फ्लोर था, बॉक्स और वीक। टोटल 5 पजल हमने करवाई है। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये पसंद आया होगा पजल पूरा। अगर कोई डाउट हो फ्रेंड्स तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ आ गई होगी। ठीक है, ये 5 पजल जो थी बहुत इंपॉर्टेंट पजल्स थी। ठीक है, इस टाइप के पजल्स आप लोगों को देखने मिलेंगे आप लोगों के एग्जाम्स में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पजल। ठीक है, तो प्लीज ये सेशन को जरूर देखना स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा आप लोगों के टेलीग्राम ग्रुप में। कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, कोई भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ओके, हमारा कांटेक्ट करना चाह रहे हो आप तो हमारा मेल आईडी ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, आप उसमें कर सकते हो। ओके, तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को क्लिक कर देना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आप लोगों को मिलती रहे। कल संडे है, तो संडे के लिए आप लोगों को पता है हमारा लाइव सेशन होता है, तो आप लोग आ जाना लाइव सेशन में। राइट, जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वो क्लियर करने का ट्राई करेंगे। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कल की क्लास में। और अभी शाम 6 बजे आप लोगों की एक और पजल होगी। तो आज के दिन हमने टोटल 6 पजल ऐसे ही कर दी। ठीक है, सो फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। आई होप ये सेशन बहुत पसंद आया होगा आप लोगों को। चलिए, मिलते हैं इवनिंग वाली क्लास में। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत फ्रेंड्स, एंड थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।